किसान साथियों को राम राम। सभी साथी जय जवान जय किसान लिखकर कमेंट करें। किसान साथियों, लगातार 48 दिन जो खेड़ी तहसील में किसानों की मुआवजे की फसल मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन चला हुआ था, वो 48 दिन में समाप्त हो गया। किसानों की जीत हुई। ये किसानों की अपनी जीत है। किसान साथियों, किसानों की अपनी मेहनत है। किसानों की एकता ने, किसानों के संघर्ष ने ये जीत दिलाई है। जो 2021 की फसल की खराबी, जो लाल सुंडी की वजह से पूरी कपास की फसल बर्बाद हो चुकी थी, उसकी मांग को लेकर यह धरना चला हुआ था। आखिरकार 48 दिन में किसानों को सफलता हासिल हुई और ये आंदोलन तो समाप्त हो गया। और आंदोलन भी चले हुए हैं किसानों के। हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, उनके भी साथ हैं। जो खेतड़ गांव में राखी का मामला है, जो थर्मल प्लांट के कर्मचारी उसको टेंडर देना चाहते हैं और वो गौशाला उस राखी को उठाने का काम करती है, जिससे गौओं का पालन पोषण हो जाए और उनका पेट गुजारा उसी राखी से चलता है। किसान साथियों, सरकार कहती है कि गौ माता को बचाओ। कहाँ गौ माता को बचा रहे हैं? ये तो गौओं के पेट पे लात मारने का काम करते हैं। सरकार के साथ तो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि जो खेतड़ गांव में धरना चला हुआ है, उस धरने पर ज्यादा संख्या में पहुंचे, सपोर्ट करें, संगठित रहें और मेहनत करें। जितने लोग, जितने किसान, जितनी मातृशक्ति खेतड़ गांव के धरने पर पहुंचेंगे, इतनी मजबूती मिलेगी और सरकार जल्द इस मांग को पूरा करेगी। सभी किसान योद्धाओं से निवेदन है कि आप जितने संगठित रहोगे इतने मजबूत होगे। नहीं तो सरकारें किसानों को शोषण हर रोज करती रहेंगी और सभी सरकारों ने किसानों का शोषण किया है आज तक। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, इनेलो हो, बीजेपी हो या जसपा हो, सभी किसान सरकारों ने किसानों का शोषण किया है। जो ये बीमा व्यवस्था है, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कर्मचारियों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग, ये तो एक आय का साधन बना लिया इनको। बीमा कंपनी से पैसे आंटते हैं और कुछ गांव में दो दो चार चार लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको कमीशन के हिसाब से बीमा दवा देते हैं। साथियों, इन चीजों से बचने की जरूरत है। आप इन लोगों पर निगरानी रखो। जब तक इन लोगों पर निगरानी नहीं रखी जाएगी, ये ऐसे ही करेंगे। सरकार से लड़ाई और भी लड़नी पड़ेगी। ये खेड़ी तहसील के मुआवजे का तो समाधान हो गया, और भी बहुत सी तहसीलें हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी तहसील को रोकें, ताला लगाकर बैठें। हम आपके साथ हैं। सरकार आपकी बात मानेगी और माननी पड़ेगी। और जो आजकल जो ये ढोंग चला हुआ है कहीं झाड़े का लेकर, ये पता नहीं है, एक 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 झाड़े से सभी रोग कटते हैं, फिर हॉस्पिटलों की क्या जरूरत है?
साथियों, इन लोगों से बचो। एक झाड़े से अगर कैंसर का रोग कटता है तो फिर इतने पैसे लगाने की, हॉस्पिटल बनाने की सरकार को क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे 5-7 और बिठा दे, हरियाणा में चल जाएगा काम। इनसे बचो, इनके षड्यंत्र से दूर रहो। और इनका मैं जितने भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं साथी, उनसे निवेदन करता हूँ कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा खुलासा करो। ये क्या करते हैं, ये क्या ढोंग कर रहे हैं, इस समाज को गुमराह करने का काम करते हैं साथियों। इनसे बचो। और जो मोखरा गांव का मामला चला हुआ है, पहले राजस्थान में था झाड़े वाला, क्या है ये? क्या सौदा, क्या है ये चीज़, क्या है ये कुछ नहीं। एक इनके चक्कर में आके अपने छोटे से बच्चे यश को खो दिया था। इनसे बचने की जरूरत है। और मैं हरियाणा सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि इनकी सभी की जांच हो। जितने भी ये पाखंड करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, ये है क्या असल में, इनका सभी का पता चलना चाहिए। नहीं तो आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे, रामपाल जैसे लोग बन जाएंगे और समाज को गुमराह करने का काम करेंगे। इनकी कोई बढ़िया ही एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन हो और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर ये दोषी पाए जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो साथियों। इनसे बचने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, सभी को राम राम।